अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप एक टीचर हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में केवल एक्सपीरियंस, तजुर्बा और नॉलेज से काम चल जाएगा क्या? नहीं। वो जमाने गए जब एक शिक्षक को एक सिर्फ एक्सपीरियंस और तजुर्बे के लिए और उसकी नॉलेज के लिए जाना जाता था कि इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, ये हमारे बच्चे को पढ़ा सकता है। ये अला फला सारी बातें अब खत्म होने जा रही हैं एआई के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के ज़माने में आप देखते होंगे बच्चे के पास बेहतरीन से बेहतरीन संसाधन और साधन है जिनका उपयोग करके वो आपसे अच्छा कंटेंट ढूंढ सकता है। तो क्या चाहिए एक शिक्षक को? भाई आने वाले समय में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टोटली एआई पूरा कंट्रोल कर लेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा एक शिक्षक पर, ऐसा नहीं है। आज के समय में एक शिक्षक को चाहिए एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ साथ उसको चाहिए कि वो क्लास को कैसे कंट्रोल कर सकता है और नए मेथड्स के साथ कैसे वो क्लास में पढ़ा सकता है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास बोलने का तरीका नहीं है, अगर आपके पास समझाने का एक नया वेव नहीं है, एक नई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आप कक्षा में ज्यादा देर टिक नहीं सकते। और क्लास 10th में, 11th में, 12th में 45 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं, 45 मिनट के लेक्चर्स। आप एक लेक्चर सही तरीके से झेल नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको एनर्जी भी चाहिए, आपको आपके पूरे डाउट्स क्लियर होने चाहिए ताकि बच्चा आपके सवालों पर सवाल ना उठा सके। लेकिन कुछ शिक्षक, मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आपके कुछ जानने वाले होंगे ना, जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा, अगर आप उनसे पूछें कि आप शिक्षक की लाइन में क्यों गए, तो सिर्फ ये कह देते हैं कि एग्जाम भी दिए हैं, बहुत जगह हाथ पैर भी मार लिए हैं, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली तो सोचा टीचिंग कर ले। अब ये आप खुद सोचिए, समझिए कि अगर एक शिक्षक मजबूरी में पढ़ा रहा है ना, तो वो क्या ही ज्ञान दे देगा, क्या ही नॉलेज दे देगा बच्चे को, किस तरीके से वो बच्चे को एक एनर्जेटिक तरीके से पढ़ा सकता है, फुल एनर्जी के साथ कैसे पढ़ाएगा वो अपने बच्चों को, क्योंकि वो एक मजबूरी में पढ़ा रहा है भारत में। और मजबूरी में पढ़ाने से बच्चों का विकास, उनके भविष्य के साथ एक खिलवाड़ करने जैसा। मैं तो आपको एक ही राय देना चाहूंगा कि अगर आप किसी मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, कोई काम और नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपने कहीं और ट्राई किया है, वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप टीचिंग को ना चुने। ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर आपने इसको गलती से चुना है या फिर आपने इसको मजबूरी में चुना है, तो आपका भविष्य और आपकी रिस्पेक्ट दांव पर है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इस फील्ड से तुरंत ही बाहर हो जाए, तुरंत ही। लाइन है इसमें रेम्यूनरेशन, इसमें जो सैलरी पैकेज होता है वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत न्यूनतम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप उस सैलरी में, उस रेम्यूनरेशन में पूरी जी जान से मेहनत करेंगे ना, आप मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं आप मेहनत। बच्चे तो पढ़ ही लेंगे, बच्चे आपसे नहीं पढ़ेंगे, किसी और से पढ़ लेंगे, उनके पास बहुत सारे संसाधन है, आप उनकी चिंता ना करें। आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वहां आपने चूक की तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ज्यादा भयावह होगा। ये मैं सारे शिक्षकों को आगाह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।